Welcome back to Experience by Students. So in this video you can see my therapeutics file of second year. इस सीरीज़ में आपको मेरी सेकेंड ईयर की सारी ही फाइलें अपलोडेड मिलेगी. प्रोजेक्ट फाइल सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो. एमडी डिपार्टमेंट की सारी फाइलें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. साथ ही में रिसेंटली आपकी नोट्स भी अपलोड होने वाले हैं एंड लेक्चर्स भी अपलोड होने वाले हैं. नोट्स जो हैं आपके हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में ही अपलोड कराने की कोशिश करूँगी. साथ ही में आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको जानना है बाइंडिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको बाइंड कैसे करानी है और क्या इसके स्टेजेस रहेंगे. इस लॉन्ग वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फ़ाइल बनानी कैसे है. सबसे पहले आपके जो भी इंट्रोडक्शन लगेंगे आप वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ जो आपको अवेलेबल है नीचे वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. साथ ही में आपके जो ये फॉर्मेट रहते हैं, जो आपका चेकलिस्ट है रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, ओटी, स्पीच थेरेपी एंड योर बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे यूज़ होते हैं. अगर आपका इंस्टीट्यूट अलग है, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर ने आपको अलग फॉर्मेट यूज़ करने के लिए बोले तो आप उस हिसाब से भरोगे. बट इंट्रोडक्शन मेनली इनका सेम ही रहता है, वो भी आप क्लियर कर सकते हो अपने टीचर्स से. साथ ही में जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्मेट एकदम ठीक से भरें. आपको मतलब पता हो कि आप कौन से ग्रॉस मोटर पे काम कर रहे हैं या फिर आप फाइन मोटर पे काम कर रहे हैं. आपका मोटर फंक्शन जो है वो चाइल्ड के साथ साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. आप फंक्शनिंग के रिगार्डिंग क्लियर हैं या नहीं कि बच्चे का फंक्शन किस हिसाब से है, कितना सीवियरिटी है या कितना फ्लेक्सिबिलिटी है. साथ ही में अगर आप स्पीच की बात कर रहे हैं तो बच्चे की वर्डिंग कितनी है, किस हिसाब से उसका एक्सप्रेशन है, कंप्रेशन है. ये जो चीज़ होती है स्पीच थेरेपी में, कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है. तो एक्सप्रेशन यानी कि बच्चा अगर आप उसे कोई चीज़ समझा रहे हो, लाइक मैंने बताया एप्पल, तो बच्चा एप्पल को समझ पाया इशारे में, साइन लैंग्वेज में, पिक्चर में. बट अगर उसने एक्सप्रेस करना है तो वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, साइन लैंग्वेज में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके कर पा रहा है, पॉइंट आउट कर करके पा रहा है या नहीं, ये सब आता है आपका स्पीच थेरेपी के रिगार्डिंग. बिहेवियर में आपको याद रखना है कि अगर आपने आईपी में पार्ट ए यूज़ करा है अगर एमडीपीएच का, तो आप एमडीपीएच का पार्ट बी या फिर बेसल का पार्ट बी यूज़ करेंगे आपके बिहेवियर वाले पार्ट में. आपको कोई ना कोई चेकलिस्ट वहाँ पे यूज़ करनी ही होती है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए बच्चे का बिहेवियर क्या था. रही बात ओटी, पीटी एंड एसटी की, तो एसटी की तो वहाँ पे आपका ये चीज़ नहीं है. बट बिहेवियर वाले पोर्शन में आपको सेकेंडरी चेकलिस्ट भी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि डिज़ाइन हो ओनली फॉर बिहेवियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कम अगेन ऑन योर चैनल एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट. थैंक यू.